हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल और ट्यूटोरियल हिंदी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफलता के बारे में। कैसे लोग सफल होते हैं, यदि आप असफल हो तो आप क्या गलती करते हो, इस सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपने मेरे द्वारा बताई गई एक भी बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो आप यकीन मानिए आप अपना भविष्य बेहतर देखेंगे। आप अपने आने वाले कल को बदल पाएंगे। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तीनों एक साथ इसलिए कह दिया ताकि आप जिस वक्त भी मुझे सुन रहे हो, मेरा आपको नमस्कार। दोस्तों, आज सुबह सुबह मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से कहा कि विशाल सर, क्या आपको वाकई लगता है कि आप ये जो अपनी राय यूट्यूब पर पोस्ट करने की सोच रहे हैं, इससे वाकई किसी की ज़िंदगी को फ़ायदा मिलेगा, या फिर सर यह सब फालतू की बकवास है। उस स्टूडेंट की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी बात कुछ हद तक सही थी और कुछ हद तक गलत। मैंने उससे कहा कि मैं 100% आपसे सहमत हूँ कि कोई भी अध्यापक, कोई भी मोटिवेटर किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकता। कोई भी किताब किसी की उलझन नहीं सुलझा सकती। कोई भी सारपूर्ण कहानी किसी को राह नहीं दिखा सकती। और कोई भी सलाह किसी की गलत आदत को नहीं सुधार सकती। कोई भी किताब पढ़कर आज तक करोड़पति नहीं हुआ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उस पुस्तक को पढ़ने वाला, सलाह को सुनने वाला व्यक्ति है। यदि पाठक या श्रोता बदलना नहीं चाहता तो कोई भी किताब, कोई भी सलाहपूर्ण कहानी उस व्यक्ति में कोई फ़र्क पैदा नहीं कर सकती। दोस्तों, हम सबकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमारा दिमाग पहले से भरा पड़ा है। हम पहले से सोच लेते हैं कि अमुक बात से हमें कोई फ़ायदा नहीं, अमुक चीज़ बकवास है, और इसीलिए कोई भी बात ना तो हमें लाभ पहुंचा पाती है और ना ही हमारे जीवन में सफलता पूर्ण परिवर्तन ला पाती है। दोस्तों, आप जितनी भी देर आगे मुझे सुनने वाले हैं, यदि आप लोगों को यह बकवास लगे तो आप बकवास समझकर भूल जाइए। लेकिन जिन लोगों के मन में थोड़ी सी भी अपने जीवन को बदलने की इच्छा है, जो लोग चाहते हैं कि सफलता उनके कदम चूमे हैं, उन सब के लिए मैं अपने दिल से निकली हुई यह बात कहना चाहता हूँ। यदि आपने पूरे वीडियो की एक भी लाइन अपने हृदय में समाहित कर ली तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि बड़ा परिवर्तन लाने के लिए बड़े बड़े पोथियाँ शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कोई भी बड़ा परिवर्तन कभी कभी मात्र एक विचार से आ सकता है। एक बार एक शिष्य एक गुरु के पास गया। उसने गुरु से कहा कि गुरुजी, मैंने दुनिया का अधिकांश शास्त्र पढ़े हैं, मुझे अधिकांश चीज़ें मालूम हैं, फिर भी मुझे लगा कि मैं आपसे कुछ सीख सकता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। गुरुजी ने कहा, बैठो। गुरुजी और शिष्य टेबल पर आमने सामने बैठे। गुरुजी ने एक नौकर को आदेश दिया कि चाय लेकर आओ। तो एक केतली चाय की आई, 2 कप और आए। गुरु और शिष्य के आमने सामने रखे गए। गुरु ने केतली से अपने कप में चाय डालना स्टार्ट कर दी। उसके बाद गुरुजी ने शिष्य के कप में चाय डालना शुरू की। कप आधा भर गया, कप पौना भर गया, कप पूरा भर गया और अब चाय बाहर गिरने लगी। शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह क्या कर रहे हैं? कप भर चुका है। अब गुरुजी क्या कहते हैं सुनिए। गुरुजी कहते हैं कि जिस तरह भरे हुए कप में और चाय आने की संभावना नहीं है, ठीक उसी तरीके से तुम्हारे भरे हुए दिमाग में किसी भी नए विचार का आना संभव नहीं है। यदि तुम जीवन में कुछ सीखना चाहते हो, मुझसे कुछ पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना दिमाग खाली करके। मित्रों, यदि जीवन में सफलता पाना चाहते हो, यदि जीवन में आगे जाना चाहते हो, तो आपको ज़िंदगी में लक्ष्य तय करना पड़ेगा। आपको यह तय करना पड़ेगा कि सफलता से पहले आप क्या पाना चाहते हो और
किस दिशा में जाना चाहते हो। यदि दिशा तय नहीं होगी तो जीवन में कोई भी उपलब्धि हासिल करना नामुमकिन है, मुश्किल होगा। दोस्तों, यह भी हो सकता है कि आप गैर ज़रूरी और फालतू के कार्यों में अपना सारा समय बिता देते हों और जो वास्तव में महत्वपूर्ण कार्य थे उनके लिए आपके पास समय ही ना हो। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं एक दिन एक चौराहे पे खड़ा था, तो फिर वहाँ से सामने से एक व्यक्ति आए और उन्होंने पूछा कि भाई साहब, ये रास्ता कहाँ को जाता है। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको जाना कहाँ है, लेकिन उस व्यक्ति को यह नहीं पता था कि उसको जाना कहाँ है। तो मैंने उसको जवाब दिया कि भाई साहब, ये चारों ही रास्ते आपकी मंजिल को जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने जवाब उसको इसलिए ये दिया क्योंकि जब उसे यही नहीं पता है कि उसे जाना कहाँ है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि रास्ता कहाँ जाता है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि ज़िंदगी में आपको सफल होने के लिए आपको लक्ष्य तय करना पड़ेगा। आपको तय करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है, तभी तो दोस्तों उस राह पे आप चल पाएंगे। दोस्तों, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, एक बहुत बड़ी जनसभा थी, बहुत सारे लोग उपस्थित थे वहाँ पर। तो एक प्रेरक ने वहाँ पर एक कांच का बर्तन लिया और वो बर्तन पूरी तरीके से खाली था। दोस्तों, उसने पूछा जनसभा से कि क्या इसमें कुछ आ सकता है। तो सारे लोगों का जवाब था हाँ, क्यों नहीं। तो उस प्रेरक ने उस बर्तन में दोस्तों बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े डाल दिए और बर्तन पूरा भर गया। अब दोस्तों, वहाँ उपस्थित लोगों से दोबारा पूछा प्रेरक ने कि क्या अब इसमें कुछ आ सकता है। तो कुछ लोगों का जवाब था नहीं, इसमें कुछ नहीं आ सकता और यह बर्तन पूरा भर चुका है। तो प्रेरक ने उस बर्तन में कंकड़ के छोटे छोटे टुकड़े डाले और बर्तन को हिलाया। दोस्तों, अब बर्तन को हिलाते ही जो छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े थे वो अपना स्थान लेते गए और बर्तन में आराम से पूरी तरीके से सेट हो गए। दोस्तों, अब मैंने वहाँ उपस्थित लोगों से पूछा कि क्या अब इस बर्तन में कुछ और आने की संभावना है। तो लोगों का जवाब था नहीं, अब तो इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं आ सकता। भले ही चाहे अभी तक हम गलत हों, लेकिन अब इस बार हम गलत नहीं होंगे। तो मैंने वहाँ पर जो रेता पड़ा हुआ था उसे उठाया और बर्तन में डालना स्टार्ट कर दिया। बर्तन को जैसे ही हिलाया तो रेते ने अपनी जगह ले ली। दोस्तों, अब क्या हुआ कि प्रेरक ने फिर से एक बार पूछा कि अब क्या इस बर्तन में कुछ आ सकता है। तो वहाँ उपस्थित लोगों ने जवाब दिया कि अब तक हम गलत हों, लेकिन अब तो हम बिल्कुल नहीं हो सकते, 100% गलत नहीं हो सकते, अब इसमें कुछ नहीं आ सकता। तो दोस्तों, प्रेरक ने इस बार पानी का जग उठाया और बर्तन में डालना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, सारे लोग निरुत्तर थे, सारे लोगों के चेहरे उतर चुके थे और रेते के बीच में बर्तन में पानी आ गया। तो दोस्तों, मेरे कहने का अर्थ यह है, यदि आपको जीवन में कुछ पाना है तो हम सबके पास उतना ही समय है, उतने ही संसाधन हैं। दिन में सिर्फ 24 घंटे। इन 24 घंटों के लिए जिस भी व्यक्ति ने सही प्राथमिकताएं तय की होंगी वही व्यक्ति ज़रूर सफल होगा, वह व्यक्ति ज़रूर ही सफल होगा। जो व्यक्ति लगन से, पूरी ताकत से डटेगा, पसीना बहाएगा, पसीना बहाने को तैयार होगा, वो ज़रूर सफल होगा। लेकिन दोस्तों, जिस व्यक्ति की प्राथमिकताएं गलत होंगी उस व्यक्ति की सफलता के बारे में मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। यदि दोस्तों आपकी प्राथमिकताएं सही हैं तो फिर आगे हम लगन की, दिशा की और दूसरे अन्य गुणों की बात करेंगे। यहाँ पर यह भी ज़रूरी है, अब तक जहाँ हो, आप जहाँ भी हो, ज़िंदगी में कितनी भी असफलताएं आपने झेली हो, संसार ने आपको जो भी लेवल दिया हो, उन सारे लेवलों को आप भूल जाइए और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाएं। भले ही आपकी उम्र 30 साल हो, 40 साल हो या 50 साल हो। दोस्तों, उम्र मायने नहीं रखती। भले ही आपने अभी तक कोई महत्वपूर्ण सफलता
ना हासिल की हो, फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि दोस्तों आगे आप सफल नहीं हो सकते। आप आज सफल हो सकते हैं, आप आज उठ सकते हैं, आप आज जाग सकते हैं। आप आज दुनिया के जो भी नकारात्मक विचार हैं उनको आज गलत सिद्ध कर सकते हैं और आप नए विचारों से अपनी सफलता की गाथा लिख सकते हैं। दोस्तों, एक वक्ता ने एक मीटिंग में 1000 का नोट निकाला और वहां उपस्थित लोगों से पूछा, नोट को कौन पाना चाहता है? सबका जवाब था, हम पाना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं। उस वक्ता ने उस नोट को तोड़ा मरोड़ा और नोट को मसला और उसके बाद पूछा कि अब इस नोट को कौन पाना चाहता है, कौन पाना चाहता है? सारे उपस्थित लोगों का फिर से एक ही जवाब था, हम पाना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं। फिर उस वक्ता ने उस नोट को ज़मीन पर पटक दिया और उस पर ऊपर से रेत डाल दी। उसके बाद उस वक्ता ने फिर पूछा, अब इस नोट को कौन पाना चाहता है? तो सारे उपस्थित लोगों का फिर से सेम जवाब था, हम पाना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं। हैरानी की बात तो यह थी दोस्तों, नोट चाहे मुड़ा हो, चाहे तुड़ा हो, चाहे ज़मीन पे गिरा हो, चाहे मिट्टी में भींगा हो, लेकिन उसे पाना सब चाहते हैं। मतलब दोस्तों, 1000 का मूल्य 1000 ही होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, ज़िंदगी में आप कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हों, अपने आप में आपने कितनी भी ठोकरें खाई हों, लेकिन दोस्तों आपका मूल्य कोई भी कम नहीं कर सकता, बशर्ते आप अपना मूल्य सही आंकते हो। तो दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि क्या आप भी अपना मूल्य सही आंकते हैं? क्या आप भी अपनों को दूसरों से कम मानते हैं? क्या आपको यह लगता है कि आप दूसरों से हीन हैं? यदि आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो आप अपने अतीत को खुद से मुक्त कर दीजिए। आप अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाइए और पूरी ताकत और नई ज़िंदगी शुरू कीजिए। दोस्तों, आप आज से और अभी से मेरी बातों को सुनने के बाद यह संकल्प ले सकते हैं कि मैं जो कुछ भी आज के बाद करूँगा पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ करूँगा। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, क्योंकि परिणाम हमेशा आपकी उम्मीद से बेहतर होंगे और परिस्थितियाँ खुद आपको झुक के सलाम करेंगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों चढ़ते हुए सूरज की आराधना सारा संसार करता है। सफलता के रास्ते पर चलने के लिए आपको अपने दैनिक जीवन में झांकना होगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ वाक्यों की बात करने जा रहा हूँ। क्या यह वाक्य आपके दैनिक जीवन का हिस्सा तो नहीं है? यदि आपके दैनिक जीवन का हिस्सा है यह वाक्य, तो आप इन वाक्यों को त्याग दीजिए। दोस्तों, पहला वाक्य, लोग क्या कहेंगे? दोस्तों, जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि आप माइक पर बोल क्यों नहीं पाते, तो उनका जवाब होता है कि लोग क्या कहेंगे। यदि मैं ठीक से नहीं बोल पाया तो, या मैंने जब भी बोलने की कोशिश की है तो सर मेरा परफॉर्मेंस ख़राब रहा, तो मैंने उससे पूछा इसकी वजह, तो उन्होंने कहा सर डर, असफलता का डर। दोस्तों, आपको यह नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को काम होता है कि राय देना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो लोग क्या कहेंगे इस वाक्य को आप तलाक दे दीजिए। दोस्तों, लोग नया हेयर कट करवाने में, स्वयं को नया लुक देने में, यहाँ तक कि पसंदीदा कपड़ा पहनने में भी डरते हैं। कभी कभी यह भी होता है कि आप अपनी पसंद से बहुत चाव से खरीदी हुई शर्ट जैसे ही आप घर पहुँचते हैं तो आपके मित्र ने आपसे कहा, यह शर्ट कहाँ से लाए हो, यह कैसी शर्ट ले ली। अगले ही दिन जब आप सुबह पहनकर घर से बाहर निकले तो परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह शर्ट तो बिल्कुल ही नहीं जच रही, यह अच्छी नहीं है। थोड़ा आगे बढ़े तो किसी और ने पूछा, यार डिज़ाइन पुराना है। तो आप क्या होगे, आप निराश हो जाओगे और उस शर्ट को अपनी किसी अलमारी में जाकर रख दोगे और आप यकीन मानिए उस शर्ट को आप दोबारा पहनने की कोशिश नहीं करोगे। आपकी पसंद से खरीदी हुई शर्ट अब आपको बेकार लगने लगेगी।
मैं पूछना चाहता हूँ, आप दुनिया के लिए पैदा हुए हैं या खुद के लिए? हर बात में नुस्ख निकालना या राय देना समाज के बहुत बड़े वर्ग का निःशुल्क रोजगार है। दोस्तों, आप चाहे अच्छा काम करें या बुरा काम करने के लिए निकलिए। कुछ लोग आपके आसपास बैठे हैं जो कि एक दो व्यंग जरूर कर देंगे, एक दो लाइनें ज़रूर कह देंगे जो आपकी काम करने में रुकावट पैदा कर सकती है। दोस्तों, बाधा बन सकती है। यदि आप इनकी सोचोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये लोग पलटते भी बहुत जल्दी हैं, गिरगिट होते हैं दोस्तों, गिरगिट। जो लोग कल आपको असफल और विफल कह रहे थे, जरा आप सफल होकर देखिए, अगली ही सुबह उनकी पूरी भाषा बदल जाएगी और वो यह कहना शुरू कर देंगे, मुझे तो पहले ही पता था एक ना एक दिन यह कुछ नया करेगा, कुछ ज़रूर करेगा। ऐसे लोगों की वजह से यदि आप अपने सपनों को मार रहे हैं, यदि आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को छोड़ रहे हैं, तो आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे, क्योंकि आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। आप ऐसे सारे लोगों को भूल जाइए जो आपकी राह में बाधा उत्पन्न करते हों। इन लोगों से दोस्तों दूरियां बना लो। कुछ लोगों के मुंह से मैं ये भी लाइन सुनता हूँ कि मुझसे ये नहीं होगा, हम ये नहीं कर पाएंगे। लोग स्वयं के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और अपने अविश्वास की वजह से सदैव जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। इन्हीं जिम्मेदारियों की दूर भागने की वजह से वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तरक्की नहीं कर पाते। इनके ओठों पर आपको अधिकांश यही लाइन सुनने को मिलेगी, मुझसे यह नहीं होगा, मैं यह नहीं कर पाऊँगा। ये लाइन धीरे धीरे इनकी आदत बन जाती है और ये लाइनें व्यक्ति के बहुत बार प्रयोग में आने से वो अंदर से व्यक्ति को कमज़ोर कर देती हैं। दोस्तों, उनके माइंड में यह मैसेज सेट हो जाता है कि यह मुझसे नहीं होगा, तो वो काम उस व्यक्ति से नहीं हो पाता है। दोस्तों, वो ऐसा बन जाता है और आप स्वयं को अंदर से कमज़ोर महसूस करने लगते हैं और आपका 100% पतन निश्चित हो जाता है। दोस्तों, इसलिए आज से इस कमज़ोर वाक्य को तलाक दे दीजिए दोस्तों, और आज से एक नया वाक्य उपयोग में लाइए, यदि दुनिया में कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने यह लाइन भी सुनी है कि आज मेरा मूड नहीं है, अभी मूड नहीं है। दोस्तों, मैंने अपने से बड़े व्यक्ति के लोगों से मुंह से यह नहीं सुना है कि आज मेरा मूड नहीं है। दोस्तों, लेकिन आज की जनरेशन के हिसाब से मैंने नर्सरी के बच्चे के मुंह से भी मैंने यह शब्द सुना है कि मेरा मूड नहीं है। दोस्तों, ये मूड क्या बला है, ये मूड क्या शब्द है, ये हमारी डिक्शनरी में आया कहाँ से? मूड शब्द का क्या अर्थ होता है मुझे नहीं पता। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यदि आप सड़क पर जा रहे हैं, अचानक से एक कुत्ता आपको काटने को दौड़े, तो आप क्या यह कहने का साहस करेंगे कि आज मुझे काट लो, आज मेरा भागने का मूड नहीं है? आपको तैरना नहीं आता, आप डूब रहे हैं, तो आप बचाओ 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 यह ना कहकर यह कहने का साहस करेंगे, आज मैं डूब जाता हूँ, आज मेरा बचने का कोई मूड नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको प्यास लग रही हो और आपके सामने पानी हो, तो दोस्तों क्या आप यह कहने का साहस करेंगे, आज मेरा पानी पीने का मन नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है? दोस्तों, जब इन जगहों पे हमें मूड याद नहीं आता, तो दोस्तों हमें अपने भविष्य संवारने की जगह पे मूड क्यों याद आ जाता है? दोस्तों, कुछ लोगों के मुंह से मैं यह भी सुनता हूँ, हमारा तो भाग्य ही ख़राब है, हमारा तो लक ठीक नहीं है। अरे दोस्तों, भाग्य नाम की कोई चीज़ है या नहीं, इन सारे विवादों में मैं नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पूरी मेहनत और लगन से, पूरी ताकत से काम कर रहे होंगे, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही होगी। अधिकांश लोग जो असफल हैं वे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहाना बनाते हैं, फिर भी या वह पूरी लगन से अपना काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह असफल हैं या इनकी दिशा गलत है। दोस्तों, यदि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ऊंचाई उतनी ना मिले, लेकिन एक बात तो तय है, आप असफल तो बिल्कुल नहीं होंगे। भाग्यवादी लोगों से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा,
या कहना चाहता हूँ, भाग्य चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, मेहनत तो हमें हर हाल में ही करनी पड़ेगी। मेहनत तो हमें दोनों ही दिशा में करनी पड़ेगी। यदि दोस्तों भाग्य अच्छा है तो आपका सफलता का प्रतिशत दोगुना हो जाएगा। यदि भाग्य खराब है तो हमारा असफलता का प्रतिशत जो है वो घटना तो हर हाल में होगा दोस्तों। हर हाल में काम तो हर हाल में करना होगा। इसलिए आपसे सीधी सीधी और खरी खरी एक बात कहना चाहता हूँ, बैठ के रोने की बजाय, किस्मत चमकने का इंतज़ार करने की बजाय, ज्योतिषियों का चक्कर लगाने की बजाय, हवन पूजा पाठ और कर्मकांड करने की बजाय उठिए और बाहर निकलिए। पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ जुट जाइए। भाग्य को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे परिस्थितियाँ और आपके अनुकूल होने लगेंगी। दोस्तों, कुछ लोगों के मुंह से मैं यह भी लाइन सुनता हूँ कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। कुछ लोगों को जब भी कोई काम सौंपो तो कुछ लोगों को जब भी जिम्मेदारी का कोई भी काम बताया जाए तो वो तुरंत कह देते हैं, तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज मैं व्यस्त हूँ। खासकर यह लोग दोस्तों ऐसे लोग होते हैं कि इनका कल कभी नहीं आता। ऐसे लोगों को काम को सौंपते ही डर लगता है दोस्तों। मन में शंका सी पैदा होने लगती है, काम होगा या नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये काम करने में असमर्थ होते हैं या अयोग्य होते हैं। इन लोगों में अजीब सा ढीलापन होता है दोस्तों। ये लोग टीवी देखते हुए, मोबाइल पर बात करते हुए सारा दिन निकाल देंगे, लेकिन जब आप इनसे काम की प्रगति के बारे में पूछेंगे तो इनके पास कोई भी ठोस जवाब नहीं होगा। ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। ये सारे योग्य लोग अयोग्य होते जा रहे हैं अपनी इन्हीं आदतों की वजह से। कुछ लोग तो काम याद ना रख पाने की वजह से दूसरों की डांट सहते रहते हैं। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी इन पांचों वाक्यों में से आपके जीवन का कोई वाक्य हिस्सा है? यदि आपके जीवन में यदि कोई वाक्य इन पांचों में से आपके जीवन का हिस्सा है तो आप दोस्तों उसे त्याग दीजिए। और फिर यह मत कहना दोस्तों, अगले हफ्ते से त्याग दूंगा या अगले महीने से त्याग दूंगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी शुभ कार्य के लिए कोई भी मुहूर्त खराब नहीं होता। हर वो दिन शुभ होता है जब इंसान कुछ अच्छा करने की सोच ले, अच्छा करने की ठान ले, अच्छा करने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बीमारी तो यह है बहाना बनाना। सबसे बड़ी बीमारी दोस्तों है बहानाइटीज़। और इसी बीमारी के कारण बहुत से काबिल लोग अपनी योग्यताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरे अनुसार जब भी कोई इंसान बहाना बनाता है तो उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी और को बेवकूफ़ नहीं बना रहा है दोस्तों, वह खुद को बेवकूफ़ बना रहा है, जिससे यह साबित हो सकता है कि हमारे सामने दूसरों से ज़्यादा मुश्किलें आई। वो ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे सामने दूसरों से ज़्यादा मुश्किलें हैं, इसलिए हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप ये सब सोच रहे हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा जिसको सुनकर आपको लगेगा कि जो भी आप बहाने बना रहे हैं, आपके सारे बहाने खोखले हैं, आपके बहानों में कोई दम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हेनरी फोर्ड के मालिक को भी उचित शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला था। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक धीरूभाई अंबानी को भी उचित शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला। दोस्तों, फिर भी इन लोगों ने अपार असफलता को त्याग कर सफलता की राह पर चल के अधिक से अधिक सफलता प्राप्त की उदाहरण दोस्तों आपके सामने हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी बहुत ही गरीब घर से थे। फिर भी दोस्तों उन्होंने बहाने नहीं बनाए और जीवन में एक सच्ची राह और मेहनत से काम करते गए और आज परिणाम दोस्तों हमारे सामने हैं। दोस्तों, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि बचपन से मेरी बुद्धि तेज नहीं थी। तो दोस्तों, मैं आपको आज बता दूं कि थॉमस अल्वा एडिसन
को बचपन से मंदबुद्धि होने के कारण निकाल दिया गया था और उस मंदबुद्धि व्यक्ति ने आज 40 से ज़्यादा आविष्कार किए। दोस्तों परिणाम आपके सामने है। कुछ लोग कहते हैं हिम्मत नहीं बची। दोस्तों अब हिम्मत नहीं बची, तो मैं आपको बता दूं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद वह राष्ट्रपति बने। दोस्तों परिणाम आपके सामने है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू यादव को भी इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी वे मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं मेरी लंबाई बहुत कम है, तो दोस्तों मैं अब आपको बता दूं देश के सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर की भी लंबाई बहुत कम है और रिजल्ट आपके सामने है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन कोई भी मेरा आइडिया स्वीकार नहीं करता, तो आप जान लीजिए दोस्तों कि जीरोक्स की फ़ोटोकॉपी मशीन के आइडिया को बहुत कंपनियों ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन दोस्तों आज परिणाम आपके सामने है। आज हर गली में, हर कंपनी में, हर ऑफिस में फ़ोटोकॉपी मशीन है। दोस्तों किसी भी ऑफिस के लिए फ़ोटोकॉपी मशीन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है आज। तो दोस्तों कोई भी राय हमें सही, जब तक हमारी राय सफल ना हो जाए तब तक हमें काम करते रहना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये ज़रूरी नहीं कि जो प्रतिभाएं इन महानायकों के अंदर हों ये हमारे अंदर भी हों। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ हो सकता है कि क्या पता आपके अंदर इनसे भी अच्छी प्रतिभाएं हों। आप अपनी प्रतिभाओं को पहचानिए दोस्तों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जो हार के लिए तैयार हो और सही दिशा में डटकर जुट जाए, दोस्तों सफलता का प्रतिशत अपनी योग्यताओं के साथ कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यह तय है कि असफलता तो बिल्कुल हाथ नहीं लगेगी। और हाँ, इसी सफलता की शुरुआत किसी बहाने से नहीं हो सकती। दोस्तों सफलता की शुरुआत किसी बहाने से नहीं हो सकती, उसके लिए एक दमदार प्रयास की ज़रूरत होती है। लेकिन ये बहाने आपके सपनों की अर्थी ज़रूर निकाल सकते हैं। यदि दोस्तों आप बहाना बनाओगे तो आपके बहाने आपके सपनों की अर्थी निकाल सकते हैं। काम से जी चुराने से पहले, असफलता के डर से पहले, दोस्तों जिम्मेदारियों से भागने से पहले यह ज़रूर सोच लेना कि दोस्तों आप किसका अहित कर रहे हैं। मित्रों जीवन में क्या आपने खोया है, क्या आपने पाया है, आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। दोस्तों आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आप यह सोच रहे हैं कि कल कर लूँगा, भविष्य में कुछ खास हो जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ भविष्य का कोई आविष्कार नहीं होता। दोस्तों हर वो आज कल भविष्य में बदल जाता है जो आज आप कर रहे हैं। जो आप आज कर रहे हैं वही आपको कल भविष्य में देखने को मिलेगा। आपको चुनना होगा दोस्तों आप कैसा भविष्य चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको एक कड़वी बात कहना चाहता हूँ, कल यदि आपके माता पिता आपकी संतान होने पर अफसोस करें तो आपको कैसा लगेगा। कल यदि आपकी पत्नी आप जैसा पति पाने पर अफसोस करे और कल यदि आपका बच्चा आपको पिता कहने पर अफसोस करे तो इसके जिम्मेदार स्वयं आप होंगे और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। दोस्तों आज से अभी से अपने सारे बहानों का अंतिम संस्कार कर दीजिए। दोस्तों अपने सारे नकारात्मक बहानों का त्याग कर दीजिए। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आप देखेंगे कि कल की पहली सुबह आपके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आएगी और आप अचानक देखेंगे कि भाग्य और परिस्थितियाँ दोनों आपके अनुकूल हो गई होंगी। आप धीरे धीरे यह देखेंगे कि ऊपर वाले का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। दोस्तों आपकी किस्मत बदलती जाएगी, आप सक्सेस होते चले जाएंगे और आप सफलता के मार्ग पर चलते चले जाएंगे। आपको कोई छूने वाला नहीं होगा। दोस्तों यदि आप मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों यदि आप कोई बहाना बनाएंगे तो आप असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएंगे। दोस्तों कोई भी जानकारी, कोई भी नॉलेज बेकार नहीं जाती। आपको सफलता तो ज़रूर मिलेगी, चाहे भले ही कुछ दिन लग जाएं, लेकिन यह तो बिल्कुल तय है कि आप असफल नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों आपको सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत आती है
कि आप बहाना बनाते हो। यदि आप बहाना नहीं बनाओगे तो आप ज़रूर सफल होगे। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्टोरी आपको मिलती रहेंगी। ये मैंने खुद से बनाया हुआ भी कुछ इसमें है जो कि आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर कर दें। धन्यवाद।